नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज इन खबरों में हम देखेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले क्या है सीएम सैनी का बड़ा ऐलान, क्यों मिला रेसलर अंतिम पंघाल को पेरिस छोड़ने का आदेश, किरण रिजिजू द्वारा लोकसभा में पेश किया गया वक्फ एक्ट संशोधन बिल, जानेंगे क्यों भड़के भूपेंद्र हुड्डा पर विनेश के पिता महावीर फोगाट, 7.1 तीव्रता वाले भूकंप के बाद क्या है जापान का हाल, वायनाड लैंडस्लाइड हादसे के बाद आज 10वें दिन के हालात, चुनाव आयोग की टीम का जम्मू कश्मीर दौरा, देखेंगे बिहार में बिजली गिरने से हुई 8 लोगों की मौत सहित देश भर में मानसून का हाल, दिल्ली कोचिंग हादसे में मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट और आखिर में हम देखेंगे लगातार उतार चढ़ाव के बीच क्या रहा देश दुनिया में शेयर मार्केट का हाल। करीब 3 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा की बीजेपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गुरुवार को कैबिनेट मीटिंग के बाद सीएम नायब सैनी ने कहा कि सरकार में काम कर रहे कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से 1,20,000 कर्मचारी परमानेंट यानी सरकारी नौकरी में आ जाएंगे। साथ ही सीएम सैनी ने कहा कि राज्य में अब कच्चे कर्मचारियों की नौकरियां नहीं जाएंगी। कच्चे कर्मचारियों को लेकर एक एक्ट लाकर उनकी सेवा को सुरक्षित किया जाएगा। आउटसोर्स और HKRN के तहत लगे कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। वहीं कर्मचारियों को स्केल का बेसिक वेतन भी मिलेगा। सालाना वेतन वृद्धि का लाभ भी कच्चे कर्मचारियों को सरकार की इस पॉलिसी के तहत मिलेगा। मुख्यमंत्री सैनी ने स्पष्ट किया कि सरकार जो पॉलिसी ला रही है उसमें 50,000 रुपए से अधिक वेतन वाले कर्मचारी शामिल नहीं किए जाएंगे। वहीं इसके अलावा केंद्र सरकार की योजनाओं से स्पॉन्सर कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। सीएम ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि इसके लिए 17 अगस्त को फिर से कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अपील है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आइए अब देखते हैं आगे खबरें। पेरिस ओलंपिक में हरियाणा की पहलवान अंतिम पंघाल और उनकी बहन विवादों में फंस गई है। दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया और यहां बयान दर्ज किए गए। इसके बाद दोनों को ही तुरंत पेरिस छोड़ने का आदेश दिया गया है। दरअसल अंतिम पंघाल महिलाओं की 53 किलोग्राम कैटेगरी में अपना पहला मुकाबला हारने के बाद पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गई और होटल चली गई थी। अंतिम पंघाल ने अपनी बहन को अपना आई कार्ड देकर खेलगांव जाकर अपना सामान लाने के लिए कहा था। वहीं उनकी बहन खेलगांव में घुसने में कामयाब तो हो गई, लेकिन बाहर निकलते समय सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया। बता दें कि अंतिम पंघाल बुधवार को तुर्की की येतगिल जेनेब से 10-0 से हारकर पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गई थी। ओलंपिक डेब्यू करने वाली अंतिम की रेप चेज के जरिए कांस्य पदक की दौड़ में बने रहने की उम्मीद भी टूट गई है। जेनेब के क्वार्टर फाइनल में जर्मनी की एनिका वेंडल से हारने के बाद ये उम्मीद भी खत्म हो गई। आइए देखते हैं अगली खबर। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने आज लोकसभा में वक्फ कानून संशोधन बिल पेश किया है। रिजिजू ने बिल को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का भी प्रस्ताव रखा है। इस बिल का कांग्रेस, सपा, शरद पवार की एनसीपी, AIMIM, TMC, CPI, IUML, DMK और RSP पार्टी ने विरोध किया है। वहीं कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल राव ने कहा सरकार कम्युनिटीज के बीच में विवाद पैदा करना चाहती है। वहीं AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा इस बिल को लाकर केंद्र सरकार देश को जोड़ने का नहीं बल्कि बांटने का काम कर रही है। यह विधेयक इस बात का सबूत है कि आप मुसलमानों के दुश्मन हैं। वहीं इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा वक्फ एक्ट में पहले भी संशोधन हुए हैं। हम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बदलाव कर रहे हैं। इस कमेटी को कांग्रेस ने ही बनाया था। बता दें कि वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन बिल पास होने के बाद वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपना नहीं बता सकेगा। अभी वक्फ के पास किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने की शक्ति है, लेकिन इस संशोधन के बाद जमीन पर दावे से पहले उसका वेरिफिकेशन करना होगा। इससे बोर्ड की मनमानी पर रोक लगेगी। आइए देखते हैं अगली खबर। पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई हुई विनेश फोगाट पर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके ताऊ महावीर फोगाट आमने सामने हो गए हैं। बता दें कि हुड्डा ने कहा था कि अगर मेरे पास बहुमत होता तो मैं विनेश को राज्यसभा भेज देता, जिस पर महावीर फोगाट ने पलटवार करते हुए कहा कि हुड्डा भेदभाव करते हैं। उन्होंने कहा इससे पहले गीता को राज्यसभा क्यों नहीं भेजा। महावीर जी ने हुड्डा के बयान को राजनीतिक स्टंट बताया है। बता दें कि विनेश फोगाट को 7 अगस्त को 100 ग्राम ओवरवेट होने के चलते ओलंपिक से बाहर कर दिया गया था। इससे उनकी तबीयत भी बिगड़ गई थी, जिसके बाद 8 अगस्त को सुबह विनेश ने संन्यास की घोषणा कर सभी को हैरान कर दिया, जिस पर नेता और खिलाड़ी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं इसी दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि हरियाणा में एक राज्यसभा सीट खाली है। अगर कांग्रेस के पास विधानसभा में पूरे विधायक होते तो विनेश फोगाट को राज्यसभा भेज देते, इससे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलता। आइए देखते हैं अगली खबर। जापान में आज गुरुवार को 7.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, जिसके बाद सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। भूकंप का केंद्र जापान का क्यूशु द्वीप में जमीन से करीब 8.8 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है, जिसके चलते मियाजाकी, कोची, ओएटा, कागोशीमा और इहिमे शहर में सुनामी की एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं इससे पहले 1 जनवरी को जापान में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 318 लोगों की मौत हुई थी और 1300 लोग घायल हुए थे और इशिकावा में भूकंप के कई जगहों पर आग लग गई थी, जिसके चलते 200 इमारतें
से जलकर खाक हो गई। वहीं इससे पहले मार्च 2011 में जापान का अब तक का सबसे खतरनाक भूकंप आया था, जिसमें 16,000 लोगों की मौत हो गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जापान भूकंप के लिहाज से सबसे सेंसिटिव एरिया है। यहाँ भूकंप आते रहते हैं क्योंकि ये 2 टेक्टोनिक प्लेटों के जंक्शन के पास स्थित है। इशिकावा प्रांत जहाँ भूकंप आया है, महासागर के चारों ओर भूकंपीय फोल्ट लाइनों के घोड़े की नाल के आकार की श्रृंखला रिंग ऑफ फायर के करीब स्थित है। आइए देखते हैं अगली खबर। केरल के वायनाड में 29 जुलाई को देर रात हुए लैंडस्लाइड में अब भी 138 लोग लापता हैं। आज गुरुवार 8 अगस्त को लगातार 10वें दिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसे में अब तक 413 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 10 अगस्त को पीड़ितों से मिलने वायनाड जाएंगे। प्रधानमंत्री की स्पेशल फ्लाइट कन्नूर में उतरेगी। कन्नूर से पीएम हेलीकॉप्टर से लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इसके बाद वह रिलीफ कैंप में जाकर पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, जहां 10,000 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। हालांकि पीएम मोदी के दौरे को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। कहा जा रहा है कि पीएम के दौरे के बाद वायनाड लैंडस्लाइड को राष्ट्रीय आपदा लेवल 3 डिजास्टर घोषित किया जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कल बुधवार 7 अगस्त को लोकसभा में इसकी मांग की थी। बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी 1 अगस्त को वायनाड पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने 2 दिन तक पीड़ितों से मुलाकात की थी। साथ ही दिल्ली में वायनाड लैंडस्लाइड का मुद्दा उठाने की बात भी कही थी। आइए देखते हैं अगली खबर। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन की टीम आज जम्मू कश्मीर पहुंची है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार समेत 3 चुनाव आयुक्त रीजनल और नेशनल पार्टियों के साथ मीटिंग करेंगे। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में होने वाली मीटिंग के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस और अन्य दलों के नेता भी पहुंचे हैं। वहीं इलेक्शन कमीशन की आज ही पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा बलों के साथ भी बैठक होगी। इसके बाद 9 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे इलेक्शन कमीशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। इसी साल जून में चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा समेत जम्मू कश्मीर में वोटर लिस्ट अपडेट करने के आदेश जारी किए थे। इस काम को पूरा करने के लिए 20 अगस्त तक की डेडलाइन दी गई थी। बता दें कि दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। साथ ही कोर्ट ने कहा था कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा भी जल्द वापस दिया जाना चाहिए। आइए देखते हैं अगली खबर। देश के लगभग सभी राज्यों में बारिश का दौर जारी है। बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत हुई है। वहीं गंगा, बागमती और कोसी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कटिहार के बरारी में सुखाई घाट से मतलूधार के बीच 5 करोड़ की लागत से बन रहे ब्रिज का पिलर और ब्रिज बॉक्स गंगा में समा गया है। वहीं इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में मंडी के 9 मील पास देर रात 3 बजे चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ, जिसके चलते मलबे में एक ट्रक और पिकअप फंस गया। दोनों गाड़ियों के ड्राइवर ने भागकर जान बचाई। बता दें कि राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान लगातार तेज बारिश से चंडीगढ़ मनाली हाईवे सहित 214 सड़कें बंद हो चुकी हैं। वहीं इसके अलावा राजस्थान के पाली शहर से लेकर गाँव तक के हालात बिगड़ गए हैं। शहर से 27 किलोमीटर दूर रोहट उपखंड में 30 गांवों में बाढ़ के हालात हैं। यहाँ 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। खेतों में काम करने गए तमाम किसान 24-24 घंटे वहीं फंसे रहे। किसी ने बच्चों के साथ पेड़ पर बैठकर खुद की जान बचाई, तो कोई 24 घंटे तक पानी में खड़े होकर रेस्क्यू टीम का इंतजार करता रहा। बता दें कि मौसम विभाग ने आज गुरुवार 8 अगस्त को 19 राज्यों में भारी बारिश की बात कही है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, ओडिशा, गोवा, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आइए देखते हैं अगली खबर। दिल्ली के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से हुई 3 छात्रों की मौत के मामले में मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट सामने आई है। राजस्व मंत्री को सौंपी गई रिपोर्ट में राउज IAS द्वारा बेसमेंट के गलत ढंग से उपयोग के आरोप लगाए गए हैं। जांच में एमसीडी और फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट की लापरवाही भी सामने आई है। वहीं इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग में हो रहे नियमों के उल्लंघन के बारे में एमसीडी और फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को पहले से जानकारी थी, लेकिन इसके बाद भी विभागों की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई। वहीं इसके अलावा भी पिछले साल अगस्त में दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक कोचिंग सेंटर में आग लगी थी, जिसके बाद राउज IAS की बिल्डिंग के बेसमेंट को गलत ठहराया गया था। हालांकि इसके बाद भी एमसीडी ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की। वहीं इस साल 1 जुलाई को भी फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट ने निरीक्षण किया था। इस रिपोर्ट में भी बेसमेंट में चल रही अवैध लाइब्रेरी की बात छिपाई गई है। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया कि कोचिंग सेंटर निचले स्थान पर होने के कारण जल भराव की संभावना पहले से ही थी, लेकिन इसके बावजूद भी एमसीडी ने बीते 5 सालों से नालों की सफाई नहीं करवाई। और आइए अब आखिर में देखते हैं शेयर मार्केट का हाल। भारतीय शेयर बाजार में आज यानी 8 अगस्त को गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 581 अंक की गिरावट के साथ 78,886 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी में भी 180 अंक की गिरावट दर्ज हुई। ये 24,117 के स्तर पर बंद हुआ। बता दें कि सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 24 में गिरावट और 6 में तेजी देखने को मिली है। आज IT, एनर्जी, बैंकिंग और मेटल शेयर्स में ज्यादा गिरावट दर्ज हुई है। निफ्टी के IT इंडेक्स में 1.95% की गिरावट रही। साथ ही ऑयल एंड गैस, रियल्टी और मेटल इंडेक्स में 1%
5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज हुई है। वहीं इससे पहले कल यानी 7 अगस्त को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली थी। सेंसेक्स में 874 अंकों की बढ़त दर्ज हुई थी। ये 79,468 के स्तर पर बंद हुआ था। वहीं निफ्टी भी 304 अंक की तेजी के साथ 24,297 के स्तर पर बंद हुआ था। ये थी आज की बड़ी खबरें। आप देख रहे थे दैनिक रेडियो। नमस्कार, धन्यवाद।